साल 2001 अमेरिका पर 9/11 का हमला हो चुका था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की गगनचुंबी इमारतें राख में बदल गई थीं। पूरे अमेरिका में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी थी और वॉशिंगटन ने बिना देर किए अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध शुरू हो चुका था। तालिबान, जो उस वक्त अफगानिस्तान पर शासन कर रहा था, अब अमेरिकी हमलों का शिकार बन चुका था। उसने अफगानिस्तान के कई इलाकों से अपनी पकड़ खो दी और लड़ाके इधर उधर भागने लगे। लेकिन ये लड़ाके ज्यादा दूर नहीं गए। उन्होंने शरण ली पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान की उन घाटियों में जहां कानून का नामो निशान नहीं था। यहीं से शुरू हुई एक नई मुसीबत। 2007 में इन्हीं लड़ाकों ने मिलकर एक नया संगठन बनाया, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP). यह संगठन अफगान तालिबान से प्रेरित था, लेकिन इसका मकसद अलग था। अफगान तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान पर शासन चाहता था, जबकि TTP का लक्ष्य था पाकिस्तान में सरकार को गिराकर वहां कट्टर इस्लामी कानून लागू करना। TTP ने जल्द ही अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी। पहले छोटे मोटे हमले, फिर पुलिस और सेना के काफिलों को निशाना बनाना, और फिर आत्मघाती हमलों का सिलसिला शुरू हुआ। 2009 में इस संगठन ने ऐसा हमला किया जिससे पूरी दुनिया चौंक उठी। पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय GIAQ पर हमला। आतंकियों ने सेना की सबसे सुरक्षित जगह पर हमला कर दिया। घंटों तक फायरिंग चली और कई सैनिक मारे गए। इसके बाद पाकिस्तान में आए दिन बम धमाके होने लगे, कभी बाजारों में, कभी मस्जिदों में, कभी सरकारी दफ्तरों में। पाकिस्तान धीरे धीरे एक युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा था। लेकिन फिर वो दिन आया जब TTP ने वो हद पार कर दी जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। 16 दिसंबर 2014 सुबह का वक्त था। बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। पेशावर की आर्मी पब्लिक स्कूल APS में सैकड़ों छात्र अपनी क्लास में बैठे थे। तभी अचानक 6 आतंकवादी स्कूल के अंदर घुस आए। ये आतंकवादी किसी को बंधक नहीं बनाना चाहते थे, ये सिर्फ मारने आए थे। उन्होंने क्लासरूम में घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बच्चे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, अपने टीचर्स के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बंदूक की गोलियां हर तरफ बरस रही थीं। 150 से ज्यादा मासूम बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए। TTP ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने बच्चों को क्यों मारा, तो उनका जवाब था, हमारी लड़ाई पाकिस्तान सरकार से है। ये बच्चे बड़े होकर हमारे दुश्मन बनेंगे, इसलिए हमने उन्हें खत्म कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर में इस हमले के बाद गुस्से की लहर दौड़ गई। ये वो हमला था जिसने पाकिस्तान की सरकार को मजबूर कर दिया कि अब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। अब इस हमले के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू किया। यह सेना का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान था। पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी वजीरिस्तान और अन्य इलाकों में आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। बैतुल्लाह महसूद को ड्रोन हमले में मार दिया गया। TTP कमजोर होने लगी। 2018 तक ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ने TTP को खत्म कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा था। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान ने फिर से सत्ता पर कब्जा कर लिया। जैसे ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमाया, TTP को नया जोश मिल गया। अब ये संगठन फिर से पाकिस्तान में हमले करने लगा। 2022 में पाकिस्तान के पुलिस मुख्यालय पर आत्मघाती हमला। 2023 में पेशावर की मस्जिद में बड़ा धमाका, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। 2024 में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में TTP फिर से मजबूत होने लगी। आज भी TTP पर पाकिस्तान में सक्रिय है। सरकार इसे खत्म करने का दावा करती है, लेकिन हकीकत यह है कि यह संगठन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। क्या TTP अंत होगा? क्या पाकिस्तान की सरकार इसे रोक पाएगी? क्या यह संगठन और भी खतरनाक बनेगा? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन चुका है। इस संगठन ने हजारों मासूमों की जान ली, सैकड़ों घर तबाह कर दिए और पूरे देश को खून के आंसू रुला दिया। आज भी यह आतंक का साया पाकिस्तान पर मंडरा रहा है और सवाल उठता है, क्या यह साया कभी हटेगा? आपकी राय? अब आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस आतंकी संगठन को खत्म कर पाएगा या यह संगठन और ताकतवर बनेगा? अपनी राय कमेंट में बताइए।